ये कहानी बिहार के एक पुराने शहर दरियापुर की है। यहाँ हर रविवार को लगने वाली एक छोटी सी संडे मार्केट होती थी। इसी हाट से थोड़ा बाहर निकलकर एक मोमोज का ठेला लगता था, जिसको विभा और उसका पति मोहन हमेशा आते जाते देखा करते थे। लेकिन कभी दोनों ने रुककर उस पर खाने का नहीं सोचा। इस औरत को देखकर तो लगता है जैसे कितने पैसे वाली होगी और बेचती मोमोज है। किसी किसी का मन करता है ऐसे काम करने का। जरूरी नहीं है कि पैसा नहीं है तो ही ये काम किया जाए। हाँ, वही मैं भी सोचूं। मार्केट अंदर है तो ये मार्केट से हटकर क्यों मोमोज बेचती है? इसको तो कॉलेज या स्कूल के बाहर बेचना चाहिए ये सब। छोड़ो, हमें क्या। और तुम भी क्या क्या सोचने लग जाती हो किसी के बारे में भी। चलो बैठो, घर चलते हैं। वो दोनों बाइक पर बैठ जाते हैं, लेकिन विभा मोहन के साथ बैठ तो जाती है, लेकिन उसकी नजर उस स्टॉल पर ही रहती है। वो ये सब ध्यान नहीं देती। मोहन समझ जाता है, बड़ी अजीब औरत है, जाने क्यों यहाँ ठेला लगाती है। और अगर पैसे वाली भी होगी तो कितने पैसे होंगे इसके पास? अब उसके बारे में सोचना बंद करके बताओगी क्या खाना है? चाउमीन ही खिला दो। और मैं नहीं सोच रही उसके बारे में। विभा के दिमाग में फिर भी वो लड़की आ ही रही होती है। रात को मोहन तो सो जाता है, लेकिन विभा मन ही मन सोच रही होती, कुछ तो बात है, कोई फायदा तो जरूर होगा उस लड़की को, तभी तो वो वहाँ मोमोज लगाती है। हमेशा लाल लिपस्टिक फैंसी कपड़ों में खड़ी रहती है। ऐसे कौन मोमोज बेचता है? क्या वो कुछ अलग डालती होगी अपने मोमोज में? अब सो भी जाओ विभा, कब तक सोचना है मोमोज के बारे में? अरे नहीं, मैं वो नहीं सोच रही हूँ। दोनों सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद विभा गर्भवती हो जाती है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। मोहन अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। मेरा ऐसी हालत में कुछ कुछ खाने का जी हो रहा है, क्या करूं? अरे ये क्या सोचना, मैं हूँ तो मुझे बताओ क्या खाना है। विभा मोहन को रोज कुछ लाने को कहती है और मोहन वो लेकर भी आता है। एक दिन की बात है, विभा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सुनिए, आज मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। क्या आप आज बाहर खा लेंगे और रात में ऑफिस से आते समय कुछ लेते आना? हाँ कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मेरी फिक्र मत करो। बस बताओ तुम क्या खाओगी? हाँ, सही बोलूं तो मुझे उस औरत के ठेले वाले मोमोज खाने हैं। बस इतनी सी बात, मैं आज लेते हुए आऊंगा। तुम बस हुक्म किया करो मैडम, तुम्हारा नौकर हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर है। क्या आप भी मेरे नौकर थोड़ी हैं? वो तो आज पता नहीं क्यों बस मन हुआ ये सोचकर कि वो अपने मोमोज में आखिर ऐसा क्या डालती है, क्या पता कुछ अलग स्वाद हो। मोहन विभा की ऐसी बात सुनकर जोर से हंस पड़ा और विभा से विदा लेकर ऑफिस चला गया। ऑफिस से आते समय उसको मोमोज का ठेला दिखाई दिया। क्योंकि विभा प्रेग्नेंट थी तो मोहन लंच लेकर भी नहीं गया था। उसको भी बहुत तेज भूख लगी थी। क्यों ना जब तक ये मोमोज बनाएगी तब तक खा लिया जाए। एक काम करता हूँ, एक प्लेट यहाँ खा लेता हूँ, बाकी विभा के साथ खा लूंगा, इससे विभा को भी अच्छा लगेगा। मोहन ने सोचा, आज संडे मार्केट नहीं था तो मोहन ने देखा आसपास कोई नहीं था, सिर्फ वही औरत लाल ड्रेस में लाल लिपस्टिक लगाई खुद ही लेकर खा भी रही थी और बाकी के मोमोज गर्म करते हुए गाना गा रही थी, जैसे उसको किसी से कोई मतलब ही न हो और वो खुश हो। तभी मोहन ने धीरे से हिचकते हुए कहा, एक प्लेट कितने का देती हैं आप? मोहन को अपने पास खड़ा देखकर वो घबरा गई और जल्दी से प्लेट नीचे रखकर बोली, 1 प्लेट 60 की आती है और उसमें 12 मोमोज होते हैं। ठेला देखकर तो लगा था मानो कितना ही महंगा देती होगी, लेकिन ये तो बहुत सस्ता है। ठीक है, तो 2 प्लेट आप पैक कर दीजिए घर ले जाने को, और हाफ प्लेट आप हमको अभी खाने के लिए दे दीजिए। मैं 2 प्लेट तो पैक कर देती हूँ, साथ में 1 प्लेट ही आपको खाने को दे देती हूँ। आज आप मेरे पहले ग्राहक हो तो हाफ प्लेट मेरी तरफ से मुफ्त। मोहन लड़की की बात सुनकर खुश हो जाता है। लड़की फिर से गाना गाने लग जाती है। हवा तेज हो जाती है। मोहन अपना फोन निकालता है, लेकिन उसमें बिल्कुल नेटवर्क नहीं होता। लेकिन लड़की, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई।
मोहन उसका गाना सुनकर उससे पूछता है, आपको पता है क्या, यहाँ 1-2 महीने पहले एक लड़की ने 2 आदमी को मार दिया था। मोहन को लड़की की ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन वो सोचता है, जल्दी से मोमोज खाकर घर चलता हूँ विभा के पास। ये रहे सर आपके गर्मा गर्म मोमोज, वो भी फुल प्लेट। आप ये खाओ, तब तक मैं घर के लिए मोमोज पैक कर देती हूँ। लेकिन बस एक शर्त है सर, मोमोज आपको सारे खाने पड़ेंगे। मोहन मोमोज लेकर खाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो मोमोज खाता है वैसे ही वैसे उस लड़की का चेहरा डरावना होता जाता है। मोहन बहुत डरने लगता है क्योंकि आसपास कोई भी नहीं होता। क्या हुआ सर, खाओ ना, सारे खाने हैं आपको। अब उस लड़की की आवाज भी भारी होती चली गई थी। तभी मोहन की नजर उसके पैरों पर पड़ती है। वो उल्टे होते हैं, लेकिन मोहन ऐसा दिखाता है जैसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन तभी मोहन की नजर मोमोज पर पड़ती है। उसके मोमोज में बहुत सारे कीड़े चल रहे होते हैं। तभी वो लड़की की तरफ देखता है। वो अब तक चुड़ैल बन चुकी थी। बोला था ना सारा खाना है, ऐसे छोड़ क्यों दिया? मोहन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। मोहन उसकी कोई बात नहीं सुनता और अपनी बाइक स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन बाइक वहीं वापस आ जाती है जहाँ वो चुड़ैल खड़ी मुस्कुरा रही होती है। तू अपने पैक किए हुए मोमोज को तो लेकर ही नहीं गया, ये भी तो ले जा। चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ने लगती है। मोहन फिर से बाइक स्टार्ट करता है, फिर वहीं आ जाता है। क्या हुआ, और मोमोज खाने हैं? मोहन डर के मारे रोने लगता है। वो जहाँ से भी जाता उसके सामने वही चुड़ैल आ जाती। वो बहुत थक जाता है। कब तक चलाएगा, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर एक अलग सी ही आवाज में चुड़ैल बोलती है, आपने अपने मोमोज तो खाए ही नहीं सर। मोहन बहुत चिल्लाता है, बेचारा, ये सब तेरे ही मोमोज हैं, खा ले इन्हें, खा ले। लेकिन मोहन एक बार फिर हिम्मत करके अपनी बाइक शुरू करता है। वो बाइक चलाते हुए आंखें बंद कर लेता है। तभी उसको सामने से 2 पुलिस वाले दिखाई देते हैं। वो उसको बुलाते हैं। अरे ओ जी, ऐसा कौन बाइक चलाता है? लगता है इसने पी रखी है सर। क्या हुआ है तुझे? पी रखी है क्या? पता है ना, पी कर गाड़ी चलाना मना है। मैंने नहीं पिया है, मैंने चुड़ैल के मोमोज खाए हैं, वो मुझे मार देगी। ये क्या बहकी बहकी बात कर रहा है? मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपको उसका ठेला भी दिखा सकता हूँ। मोहन पुलिस वालों को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ वहाँ मोमोज वाली होती है। लेकिन अब वहाँ पर कुछ भी नहीं होता और ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पहले कभी कुछ था ही नहीं। मोहन को यकीन नहीं होता अभी जो सब हुआ वो एक झूठ था। मोहन की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी तबीयत के साथ साथ उसका मानसिक हालत भी बहुत खराब होने लगा था। दोनों पुलिस वाले व्यवहार के बहुत अच्छे थे। उन्होंने मोहन से कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, यहाँ कब तक ऐसे परेशान रहोगे? मोहन पुलिस वालों की बात मान लेता है, घर पहुँच जाता है। घर पर उसको जैसे ही विभा देखती है रोने लगता है। क्या हुआ जी आपको? किसी ने कुछ किया क्या? किसी ने आपको मारा क्या? विभा बहुत घबरा जाती है। उसने मोहन को ऐसे बेबस कभी नहीं देखा था। जी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इन्हें घर तक लेकर आए। पुलिस वाले चले जाते हैं। विभा मोहन के पास जाती है और बैठ जाती है और पूछती है। मोहन रोते रोते उसको सारी व्यथा बता देता है। मुझे लगता है उसमें कुछ तो गड़बड़ है, पर इतनी बड़ी गड़बड़ मैं तो आपको वहाँ कभी नहीं जाने देती। अगर मुझे पता होता, मेरी ही गलती है ये सब। अब आप कभी उस रास्ते से मत जाइएगा। आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। मैंने मैगी बनाई है, आज वही खा लेते हैं। कल से मैं घर पर ही खाना बना लूंगी। मोहन उठकर अपने वॉशरूम में चला जाता है। मुंह धोते हुए उसकी नजर शीशे पर पड़ती है। शीशे पर खून से लिखा होता है, सर आपने पूरे मोमोज नहीं खाए हैं ना? मोहन की नजर एकदम से विभा की लाश पर पड़ती है, जिसको देखकर मोहन को हार्ट अटैक आ जाता है और वो भी मर जाता है। चुड़ैल का मकसद अब पूरा हो जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगती है और फिर गायब हो जाती है।